गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा IIT जैम का PYQ सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है। ईयर हमारा चल रहा है 2023, ठीक है। तो 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं एक बार। Let x1, x2, xn up to dot dot be a sequence of independent random variables। तो जो आपकी सीक्वेंस है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स की है, रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल नहीं है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? अगर मैं इस सीक्वेंस का ith रैंडम वेरिएबल लेता हूं xi, दिस विल टेक वैल्यू i, इस बात का प्रोबेबिलिटी है 1/4, और xi विल टेक वैल्यू 2i, इस बात का प्रोबेबिलिटी है 3/4, और i गोज फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, क्योंकि xi जो है वो ith टर्म है इस सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल की। तो x1 एक रैंडम वेरिएबल है, x2 एक रैंडम वेरिएबल है, x3 एक रैंडम वेरिएबल है। फिर वो कह रहा है फॉर सम रियल कांस्टेंट c1 एंड c2, मींस अगर मैं दो रियल कांस्टेंट चूज करूं c1 एंड c2, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप इस कंडीशन को डीपली एक बार देखें तो एक्चुअली यहां पर ये एक सीक्वेंस बनाई गई है जो c1, c2, n और xi/i से मिलके बनी है, जो कि कन्वर्ज कर रही है नॉर्मल 0 1 को कब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, किस मोड में? d लिखा हुआ है, मतलब दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू नॉर्मल विद द डिस्ट्रीब्यूशन या विद द लॉ। ये इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है बच्चों, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है अब मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जो सीक्वेंस बनाई गई है वो xi/i से बनाई गई है। जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो xi की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहां पे मैं क्या काम करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए I define a random variable yi which is equal to xi/i, ताकि मुझे ये चीज मिल जाए। अब जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा आप गौर से देखिए। प्रोबेबिलिटी दैट xi will take value i is equal to है 1/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट xi divided by i is equal to 1 is 1/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट yi is 1 equal to 1/4। तो ये जो नया रैंडम वेरिएबल आप बनाना चाह रहे हैं यहां पर, वो 1 वैल्यू लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4। सिमिलरली मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट yi will take value 2 is equal to 3/4। कहां से मिलेगा? यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने एक सिस्टम जो भी डिफाइन यहां पे कर रखा था, वहां से एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया yi which is nothing but xi/i, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि yi चाहे कुछ भी हो will take value 1 और 2 and the probability behavior of yi is nothing but 1/4 और 3/4। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको मिल गई। आपको बच्चों कई बार मैं बता चुका हूं, जब भी आपको एक सीक्वेंस पर CLT लगानी होती है तो उसका मीन आपको चाहिए, उसका वेरिएंस आपको चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि आप उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना सके किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो एम होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi निकालने का होगा। दिस इज व्हाट 1 × 1/4 प्लस 2 × 3/4, तो कितना आ गया 7/4, ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ yi स्क्वायर, दिस इज व्हाट 1 × 1/4 प्लस 4 × 3/4, तो कितना आ गया 13/4। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ बाय वेरिएंस ऑफ yi इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ yi स्क्वायर, यानी कि 13/4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yi का होल स्क्वायर 47/4।
16। सिंपल है बिल्कुल, सोल्व करोगे तो मेरे बच्चों आ जाएगा 3/16। आप चाहे तो इसको जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सीक्वेंस आपको दी गई थी वो xi की थी, आपने जो नई सीक्वेंस क्रिएट करी हर एक xi के कोरस्पॉन्डिंग वो किसकी है, yi की, और yi की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो गई। चलिए कोई इश्यू नहीं है। अब क्वेश्चन को चाहे आप भूल भी जाइए, क्वेश्चन से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, जो नई सीक्वेंस बन के आई है आपको इस पर कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिहेवियर है वो लगाना है। तो मेरे बच्चों एक चीज आपको मैं यहाँ बता दूं, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कम से कम ये जानकारी होगी कि अगर मैं y बार बनाऊं, y बार इज व्हाट 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n yi। अगर मान लीजिए मैं क्रिएट करूं तो आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ yi के ही, जो कि बराबर होगा मेरा 7/4 के। लेकिन जब आप वेरिएंस ऑफ y बार निकालेंगे वो बराबर होता है 1/n वेरिएंस ऑफ yi के, और वेरिएंस ऑफ yi आपको पता है, तो वेरिएंस ऑफ y बार किसके बराबर हो जाएगा 3/16 इंटू n के। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास एक रूल है, नाउ दिस इज व्हाट y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार का जो सीक्वेंस बनेगा वो कन्वर्ज करेगा विद द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,1 को एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रूल कह रहा है। CLT लगा लीजिए या मोड ऑफ कन्वर्जेंसी आप लगा लीजिए, सिंपल है मेरे बच्चों, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, कुछ अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें कि y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार divided by under the root of variance of y bar is approximately asymptotically normal 0,1 as n tends to infinity। ठीक है, अब बहुत सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखी हुई है, उनको एक बार ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार किसके बराबर है 7/4 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार किसके बराबर है अंडर द रूट ऑफ 3/16n। नाउ दिस फॉलो नॉर्मल 0,1। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस मुझे इसमें नहीं दिया गया है। बाकी सब चीजें साइड में लिखी हुई है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वाली, वो सारी बातें ठीक है बेटा। अब जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n yi, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3/16 इंटू n माइनस के 7/4 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3/16n। ठीक है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया बिल्कुल। नाउ दिस आल्सो फॉलो द नॉर्मल 0,1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने जो है काम किया है। अब बच्चों अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा सोल्व करूं, इस चीज को सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 4/√3। ठीक है, ये 16 ऊपर चला जाएगा और इनटू अंडर द रूट ऑफ n, इस अंडर द रूट ऑफ n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बच जाएगा समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n yi किसके बराबर है xi/i। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। नाउ सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं, सेम चीज मैं यहां करूंगा तो 7/4 इंटू 4√n डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस फॉलो द नॉर्मल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस विद द डिस्ट्रीब्यूशन एज नॉर्मल 0,1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप जैसे मर्जी लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए जी, तो अब मैं काफी क्लोज हो गया अपने आंसर के। तो मुझे एक कंडीशन मिली हुई है 4/√3 इंटू √n
समीशन I goes from 1 to n xi by I माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो 7 रूट n डिवाइडेड बाय रूट 3 कन्वर्ज करेगा नॉर्मल 0 1 विद द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि C1 डिवाइडेड बाय रूट n, ठीक है जी, समीशन xi बाय I प्लस C2 रूट n कन्वर्ट करता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1 को। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात चल रही थी। अब अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर दूं तो मेरे बच्चों जो C1 आएगा मेरा वो आएगा 4 बाई रूट 3, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। और जो मेरा C2 आएगा, C2 इज इक्वल टू माइनस के 7 बाई अंडर द रूट ऑफ 3। तो C1 और C2 की मैंने बच्चों वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब आपसे पूछा क्या गया था, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3C1 प्लस C2। ठीक है, क्या पूछा गया था, अंडर द रूट ऑफ 3 ब्रैकेट 3C1 प्लस के C2। ठीक है, बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 3 मैंने सेम रखा ब्रैकेट 3C1 यानी कि 12 बाई रूट 3 माइनस, अब C2 की वैल्यू डालोगे तो 7 बाई रूट 3, कितना कैलकुलेशन आएगी 5। देखो जरा ये ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन मेरे बच्चों इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको मोड ऑफ कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी है, CLT के बारे में जानकारी है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इजीली हो जाएगा। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे बच्चों क्वेश्चन होना ऑलमोस्ट टिपिकल टास्क है। चलिए है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।